भारत के दूर दराज के इलाकों में जनजातीय और ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ग्रामीण सशक्तिकरण, लैंगिक और सामाजिक समानता स्थापित करने के प्रतिबद्ध संस्था भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा 18 फरवरी 2024 को कनॉट प्लेस, दिल्ली में शिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय दायित्व सम्मान एवं राष्ट्रीय महिला विभाग और मणिपुरी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रस्टी एवं CSR विभाग के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक शिक्षा संगठन एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, जागरण एवं स्वावलंबन के माध्यम से गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। वर्तमान में बिना किसी सरकारी सहायता के लगभग 1 लाख एकल विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लगभग 28 लाख बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हैं। 26 फरवरी 2019 को एकल अभियान ट्रस्ट को वर्ष 2017 के लिए भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। राष्ट्र की चहुमुखी प्रगति, विकास और राष्ट्र एवं संस्कृति को श्रेष्ठता से शिखर पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आज एकल अभियान को अधिक से अधिक बच्चों और गांवों में पहुंचाने की आवश्यकता है। भारत लोक परिषद के राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता व संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि एकल का उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समाज की प्रतिष्ठित दाता बंधुओं को एकल से जोड़ना, एकल का प्रचार प्रसार करना एवं एकल विद्यालय के लिए धन संग्रह करना है। इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित समाजसेवी, राजनेता, उद्योगपति, नौकरशाह, केंद्रीय पदाधिकारी, चैप्टर से पदाधिकारी एवं अन्य सभी संगठनों से आए हुए सम्मानित गणमान्य महानुभाव अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संस्था के संयुक्त कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1979 में झारखंड में 60 एकल विद्यालयों से शुरू हुआ ये अभियान आज 1 लाख विद्यालयों तक पहुंच चुका है। विद्यालय में औसतन 25 से 30 छात्रों के साथ सप्ताह में 6 दिन 3 घंटे के लिए चलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने, लेखन, मूल अंक गणित, सामान्य विज्ञान और बुनियादी सामाजिक अध्ययन, बुनियादी कौशल को पढ़ाना है। एकल की उपयोगिता एवं राष्ट्र निर्माण में इसके महत्व को एक बात से भी समझा जा सकता है कि देश के प्रतिष्ठित संत, समाज, शीर्ष राजनेता, सेलिब्रिटीज, बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी लोगों ने एकल के कार्य से प्रभावित होकर इसे सराहा है। एकल राष्ट्र निर्माण के साथ सामाजिक परिवर्तन लाने में कार्यरत है। इसका उद्देश्य शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत, जागरूक भारत, नशा मुक्त भारत, संगठित भारत, सुरक्षित भारत, समरस भारत है। उन्होंने कहा कि आज भारत को धर्मांतरण, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, गांव से शहरों में पलायन, अशिक्षा, बीमारी, गरीबी आदि समस्याओं से राष्ट्र को घेरा है। एकल एक प्रहरी के रूप में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यरत है। जी देखिए, हम लोग एकल अभियान के माध्यम में सिंगल स्कूल सिंगल टीचर कंसेप्ट पे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज पे काम कर रहे हैं और सब आयामों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा पे, चिकित्सा पे, आरोग्य पे हमारा काम है। हम जैविक खेती के बारे में हम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। हम सब आयामों पे काम करते हैं, हर तरीके से गाँव को डेवलप करना चाहते हैं और उद्देश्य ये है कि गाँव का व्यक्ति गाँव में रहे, गाँव से प्लान करके शहरों की तरफ ना भागे, उसको जो सुविधा, जो रोजगार चाहिए वहाँ मिले। इससे हम एकल अभियान का काम कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, हमारा 18 तारीख को ली मेरिडियन के अंदर में शाम 5 बजे ऑनवर्ड्स एक फंड रेजिंग का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर में बहुत बड़ी शख्सियतें वहाँ आने वाली हैं। CMD ऑफ द PSUs एंड द कॉर्पोरेट टीम्स वहाँ पे रहने वाली हैं, जिनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो लोग हमारे साथ जुड़ें और हमें अच्छा डोनेशन दें, और कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चाहते हैं कि आप लोगों से अपील करते हैं कि आपके माध्यम से हम और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, जहाँ पे एकल अंडर CSR हमें लोग फंडिंग कर सकें, हम वहाँ तक सब जगह जाना चाहते हैं। एकल जिस तरीके से अभी प्राइवेट सेक्टर से तो आपको सहयोग मिल रहा है, CSR फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें गांधी पीस अवार्ड मिला है, जो रेयर NGOs को मिला करता है, हमें वो मिला है। लेकिन गवर्नमेंट से फंडिंग सपोर्ट हमने ना आज तक कोई लिया, ना हम लेने वाले हैं। उसका रीज़न भी एक बड़ा रीज़न है उसका हमारे पास में। गवर्नमेंट देखिए आती और जाती रहती है, गवर्नमेंट कभी किसी की है, कभी किसी की है। हम किसी पार्टी के हिसाब से हम काम नहीं कर रहे हैं, ना उससे काम करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और सोशल प्लेटफॉर्म है। हम लोग नेशनल बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट कभी भी हमारी फंडिंग के ऊपर में ना आए। अच्छा, एकल
अभी तक कितने बच्चों को अभी तक शिक्षित कर चुका और कितने लोगों को चाहे रोजगार के सेक्टर लगभग 75 लाख बच्चों को अब तक हम लोग शिक्षित कर चुके हैं और रोज़गार भी देखें तो लगभग सब लोग ही रोज़गार में कन्वर्ट हुए हैं और उससे ज़्यादा लोग भी। हम लोग सिर्फ बच्चों तक ही नहीं सीमित हैं, हम लोग पूरे के पूरे गांव को अपने साथ जोड़ते हैं। उनके अंदर में जैसे मैंने बताया जैविक खेती की अगर हम बात करते हैं तो जैविक खेती के माध्यम से हम लोग एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से अपनी खेती को कैसे बढ़ाए और अपनी आय को कैसे डबल करे वो भी हम उसे बताते हैं। तो ये भी रोज़गार का हिस्सा आ गया। ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट में हम GRC सेंटर की ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट देते हैं लोगों को, जहाँ पे हम लोग जैसे ITI हुआ करते थे वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही हम लोग कहीं ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, कभी मोबाइल्स की बात करते हैं, कभी सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं वुमेन्स के लिए, कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर ऑन एजुकेशन व्हील की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम रोज़गार में आता है। हमारे यहाँ गजरौला में एक लेडी हैं जिन्होंने हमारे केंद्र से शिक्षा ग्रहण करी है सिलाई कढ़ाई की। आज वो 15-20 लेडीज़ को अपने गांव की नौकरी दे चुकी हैं, उनसे सिलाई कढ़ाई का काम करा रही हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना वो खुद कमाने लग रही हैं आज की तारीख में। मेरा नाम अखिल कुमार गुप्ता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकल भारत लोक शिक्षा परिषद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है। SMC ग्रुप है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक भारत लोक शिक्षा परिषद का मैं ट्रस्टी हूँ और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारा 18 फरवरी का ली मेरिडियन के अंदर जो वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो डोनर हैं आज तक हमारे जो बड़े डोनर हैं उन सब का हम सम्मान करेंगे और हम उनको मोटिवेट करेंगे कि इस तरह के काम में वो हमेशा आगे भी जुड़े रहें और नए डोनर को हम प्रोत्साहित करेंगे वो इस काम में जुड़े, क्योंकि 22,000 रुपये में एक स्कूल चलता है। जैसे कि अखिल जी ने बताया कि गांव का गांव पे डेवलपमेंट होता है। हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस है क्योंकि 72% लड़कियां ही पढ़ती हैं। टीचर्स भी उसी प्रकार 72% टीचर्स भी वहाँ पे लड़कियां ही हैं। और दूसरी गांव में जो नशा करता था गांव, उससे पहले हमने देखा कि उससे जब हमारा एकल स्कूल खुला उससे पहले गांव नशा करता था, खेती बाड़ी कोई ऐसा कुछ ढंग से उनको पता नहीं था किस तरह से खेती करनी चाहिए। आज वो हल्दी खेती में ऑर्गेनिक खेती, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, खुशहाल हो गया है। गांव में बच्चे जो हैं नशाखोरी छोड़ दिया है, गांव में जो कन्वर्जन हो रहा था वो रुक गया है। नक्सलिज्म, आतंकवादी वो सब जो बनते थे, कहते हैं ना एक स्कूल खुलता है तो 10 जेल बंद हो जाती है, तो है और वही वाली कहावत है। तो छोटे छोटे स्कूल है, संस्कार भी उनमें हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये और इसी को हमारे अच्छे कार्य को ट्राइबल विलेजेस में, स्कूल विलेजेस में जो अच्छे कार्य को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गांधी पीस नोबेल प्राइज हमें दिया है 2017 का 2019 के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये कहा है एकल के प्रयास को, भारत लोक शिक्षा के प्रयास को देखते हुए उन्होंने कहा जहाँ सरकारें नहीं पहुंच पा रही वहाँ एकल अपनी पहुंच पकड़ रहा है। इसी प्रकार संतो समाजों में गोविंद गिरी जी ने कहा था, ये जो कि इसके अयोध्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि यदि मेरे पास टाइम होता और कार्य नहीं होता तो मैं अपना सारा टाइम एकल को देता, है नहीं। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स हैं, वीडियोज हैं जो कि एकल के कार्य को अप्रिशिएट कर रही है। फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ वैसे तो, कंसल्टेंट भी हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी, और कई संस्थाओं के साथ में खासकर जो एजुकेशन से या सेवा संस्कारों से संबंधित हैं उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैंने देखा एकल के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, अभी एक भाई ने प्रश्न किया कि भाई वो किस प्रकार से रोज़गार मिलता है। वो हमारे जो बच्चे इतने ट्रेंड होते हैं कि वो रोज़गार और 10 लोगों को दे सकते हैं। जैसा एक बताया भी कि एक बहन सिलाई केंद्र उसने चलाया, वहाँ से शिक्षिका बन के निकली और वो आज 10 बच्चियों को और भी साथ में जोड़ रही है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है देश में हो रहा है। जो अभी एक भाई ने पूछा था कि स्वास्थ्य के बारे में, तो हम इस प्रकार से वहाँ पर अपनी शिक्षा देते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं पड़ती, मतलब इस प्रकार से अपना जो है जीवनचर्या बनाते हैं। नेचुरोपैथी से जिस प्रकार से इलाज हो सकता है, जड़ी बूटियों से जिस प्रकार से इलाज हो सकता है,
वो सारी शिक्षा उनको दी जाती है, जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रखते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन GS राठी, मैं फॉर्मर एडवाइज़र TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और OSD टू त्रिपुरा रिहेबिलिटेशन प्लांटेशन। तो मैंने जो एकल है, एकल में मैं पिछले कुछ वर्षों से डॉक्टर करण गर्ग जी और डॉक्टर राज चावला जी उनके माध्यम से मैं जुड़ा, और मैंने देखा जैसे त्रिपुरा है, त्रिपुरा जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और ख़ासतौर पे जो ऑटोनोमस काउंसिल्स के अंदर हैं, वहाँ पे जो रीच है वो नहीं हो पाती और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे जो एकल है उसने अपनी रीच बढ़ाई है, और जो दूर दराज के जो एरिया हैं जहाँ पे बच्चे जो बेसिकली जिनको एजुकेशन नहीं मिलता था ड्रॉप आउट हो जाते थे और फिर नशे की आदत में पड़ते थे, क्योंकि जो नशा है वो नॉर्थ ईस्ट में पंजाब से भी ज़्यादा बुरी हालत है, खासतौर के ऊपर आप मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करेंगे तो वहाँ पे एकल बखूबी अपना काम और निष्पक्ष भाव से जो अपने जो भारत को सर्वश्रेष्ठ करते हुए भारत को आगे लेके जाने के लिए कार्यरत है, और यही मेरा कहना है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, भारत लोक शिक्षा परिषद। देखिए, स्किल ये विद्यालय में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम है। स्किल डेवलपमेंट इंडिया की बात करें तो सिर्फ 3% स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पे, जबकि विकसित देशों में ये 97% तक है। तो इसकी जो आवश्यकता है वो हमेशा रहनी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप है 3% और 97%। तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। जैसे एक बहन ने, एक भाई ने पूछा था कि क्या इनकी इसकी शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, तो शिक्षा की भी ज़रूरत पड़ेगी, और स्किल डेवलपमेंट का तो इतना ज़्यादा स्कोप है, और इस क्षेत्र में हम बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में मोबाइल रिपेयर, कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, ये सारे काम कर रहे हैं। और लेडीज़ के लिए जो ब्यूटी पार्लर का काम, सैलून का काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारे काम तो